गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैंने सोचा आज जो है ना व्लॉग की शुरुआत ही सुबह से कर दी जाए। मैं हमेशा कोशिश नहीं करती हूँ सुबह इतना हड़बड़ी होती है ना कि आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाते हो। और जब आप अकेले करने वाले हो, बच्चे को भी जाना है अलग टाइम पे, मम्मी जी भी हैं, पापा जी भी हैं और आपके हस्बैंड तो है ही हैं फिर, तो मैं ना सोचती हूँ कि हाँ अब मैं ऐसे करूँगी, लेकिन नहीं हो पाता है। फिर भी मैंने सोचा अभी उठा लेती हूँ कैमरा। और मैंने अपने कल के व्लॉग में तो आपको बता ही दिया है कि मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन पहले से काफ़ी सुधार है। अच्छा लग रहा है आज मॉर्निंग में। आवाज़ तो वैसी की वैसी है। और एक और चीज़ हुई है, ये यहाँ पे कुछ ना बुखार के सिम्टम्स होते हैं ना, कुछ लिप्स पे बहुत अजीब सी पपड़ी जमी हुई है। क्या है, मैंने इतना वैसलीन लगाया, इतनी इसकी मसाज की मलाई से कि ये निकल जाए, बट ये अपने आप नहीं निकल रही है और खींचने में पेन करता है। तो मैं अपने आप निकलने का वेट कर लूँगी। मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ना चाहती हूँ। और यही मान लीजिए कि प्रकृति ने मेरा मेकअप कर दिया है बहुत अजीब दिख रहा है, लेकिन ठीक है। मैंने सुना है कि जब फीवर ऐसा आता है ना तो कुछ ना कुछ सिम्टम्स होते हैं, तो हो गए हैं फेस पे, कहीं ना कुछ हो जाता है। कभी कभी किसी चीज़ की एलर्जी यहाँ भी निकलती है फीवर की, गर्मी की वजह से। तो हो सकता है ये वो हो, ज़्यादा कुछ नॉलेज मुझे नहीं है। तो उत्कर्ष को मैं भेज चुकी हूँ स्कूल, और मन नहीं कर रहा था सुबह उठने का, क्योंकि ना मेडिसिन खाने के बाद अच्छी प्यारी प्यारी नींद आ रही थी, बट उसका एग्ज़ाम था। जैसे ही उसने खुद उठ के मुझे उठाया है, 6 o'clock में उठी हूँ आज, और उसने मुझे बोला मम्मा मुझे स्कूल जाना है, मेरा एग्ज़ाम है तो फिर मैं उठ गई और फटाफट उसके लिए सारी चीज़ें की। आधे से ज़्यादा चीज़ें तो वो खुद से कर लिया उसने, बैग वगैरह लगा लिया, ड्रेस वगैरह ले ली, सब कुछ कर लिया उसने अपने हाथ से। बस मुझे सिर्फ और सिर्फ लंच बॉक्स रेडी करके देना था, तो दे दिया और पापा भी उसके चले गए। अब मैं बाकी का काम शुरू कर रही हूँ, और गर्मा गर्म एक चाय मैं पी चुकी हूँ, तभी आप लोगों से मैं बात कर पा रही हूँ, वरना मैं ना मॉर्निंग में इशारों से बात करती हूँ। तो देखती हूँ कितना कंटिन्यू कर पाती हूँ। रसोई में मैं ज़्यादा देर मोबाइल ऑन नहीं रख पाती हूँ, कभी कभी मेरी हड़बड़ी में मोबाइल जो है गिर जाता है। एक बार कढ़ाई में गिर चुका है तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेती हूँ। मैं सोचती हूँ इत्मीनान से बैठ के ही आप लोगों से बात करूँ। तो शुरू कर रही हूँ अपना प्यारा प्यारा सा दिन आप लोगों के साथ। दोस्तों, ये मैंने रहर की दाल जो है खुले भगोने में चढ़ाई है, ताकि इसका फेन जितना हो सके वो निकल के गिर जाए। उसके बाद मैं इसे तड़का लगा के प्रेशर कुकर में चढ़ाऊंगी। मैं इस तरह से फेन इसका निकाल देती हूँ, इससे जोड़ों में दर्द नहीं होता है, और जो जिनका यूरिया बढ़ जाता है उसमें भी आराम आता है। तो मैं इस तरह से 1-2 बार फेन निकाल देती हूँ, फिर इसको बनाती हूँ। मैंने पहले भी इसे शेयर किया है आप लोगों के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है, और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। हेल्थ वैसी की वैसी है, कोई चेंज नहीं है अभी, और होगा सुधार, जरूर से होगा, क्योंकि अब फीवर वगैरह रिपीट नहीं हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा होता है ना, मुंह कड़वा हो जाता है, मुंह का टेस्ट बदल जाता है, वैसा अजीब सा लग रहा है। मतलब क्या मैं बोलूँ, मुझे पानी तक अच्छा नहीं लग रहा है टेस्ट में, इतना खराब मुंह का स्वाद हो गया है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं। तो किसी ने मुझे बताया था कि थोड़ा सा काला नमक और काली मिर्च डाल के कुछ आप इस तरह का अगर खा लो, चाट लो, तो अच्छा लगेगा आपको। तो करती हूँ मैं, मखाने वगैरह में थोड़ा बहुत ले लेती हूँ, अच्छा तो लगता है। लेकिन यही है ना कि जरा सा भी वो आप खाते खाते जब आपका टाइम बीत जाता है तो फिर से वही कड़वाहट शुरू हो जाती है। और जैसे ही मैंने व्लॉगिंग शुरू की और नॉइस पोल्यूशन शुरू हो गया। खैर, मैंने आज सुबह के सुबह कैमरा उठा लिया था, ये सोच के कि मैं भी आज पूरा फुल डे जरा सा करके देखती हूँ कि व्लॉगिंग लोग कैसे हैंडल करते हैं। मैं सबका देखती हूँ कि हाँ सुबह से ही मॉर्निंग रूटीन से शुरू हो जाता है सबका सब कुछ, बट मैं उसमें फेल हो गई उस टास्क में। मैं रसोई में गई और कैमरा साइड में रखा, और फिर मैं भूल गई। फटाफट फटाफट खाना वाना बनाया, सबको सर्व किया, ऊपर नीचे कपड़े वॉश करना है, ये करना है, वो करना है, सब करते कराते मैं भूल ही गई कि मैं व्लॉगिंग कर रही थी। जब उत्कर्ष स्कूल से आ गया, हम लोगों ने खाना वाना खा लिया, तब फिर मुझे याद आया कि हाँ कैमरा तो नीचे ही छूट गया किचन में। फिर मैं लेकर आई, और अब हम आपके सामने हैं, हम दोनों मिल रहे हैं आपसे। हालांकि मैंने सुना है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन मेरी हो गई, क्योंकि आदमी को इतनी हड़बड़ी रहती है ना कि छोड़ो, जाने दो, कोई बात नहीं। और वैसे भी मैं कुछ खास रेसिपी बनाती हूँ तो मैं ध्यान से शूट कर लेती हूँ, और कुछ बनाना नहीं है, वही सिंपल सा दाल दलिया रोटी सब्जी, क्या ही शूट करूँ।
मौसम का हाल तो यही है उसको तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अभी तो हाय तौबा उतनी नहीं हो रही है, लेकिन जब तेज गर्मी पड़ेगी, बहुत तेज चिलचिलाती धूप पड़ेगी, तब पता चलेगा। अभी भी ये लौट के आता है ना तो बोलता है मम्मा मैं पूरा पसीने से भर जाता हूँ, इतनी तेज सूरज देवता की किरणें आती हैं, बस गर्म हो जाती है। बहुत तरह के बहाने होते हैं उत्कर्ष के। और नेक्स्ट ईयर से तो ये जो है अब पापा के साथ जाएंगे, पापा के स्कूल, दोनों पापा बेटू साथ में जाएंगे। आसपास के लोग भी आ रहे हैं कि अगर आपका बेटा वहीं उसी स्कूल में जा रहा है तो आप क्या अरेंजमेंट कर रहे हैं, हमें भी बताइए, फिर हम भी अपने बच्चों को वैसे ही कर दें। सब एक दूसरे का साथ ढूंढते हैं ना, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि 2-4 बच्चे कॉलोनी से इकट्ठे होके जाते हैं तो आप निश्चिंत हो जाते हो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो दूसरा संभाल लेता है। हम पेरेंट्स का एक ये भी है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो टिफिन और उनकी सारी चीजें व्यवस्थित करवाते हैं, फिर एग्जाम के टाइम में हम उनकी तैयारी करवाते हैं, और फिर उसके बाद उनका सेशन जब चेंज होता है तो न्यू सेशन में उनको क्या चाहिए, कैसे वो मैनेज करेंगे, क्या क्या फीस कहाँ पे क्या देना है, सब कुछ हम लोग को मैनेज करना होता है। एक एक चीज का हम पेरेंट्स को ख्याल रखना पड़ता है। और आज के डेट में तो मैं यही कहूंगी कि भाई बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनकी अपब्रिंगिंग बड़ी टफ है। मुझसे मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने बोला था कि प्लीज आप पेरेंटिंग पे कुछ टिप्स दीजिएगा। तो देखिए मेरा बेटा तो अभी बहुत छोटा है और अब मुझे लगता है कि मेरी जितनी अच्छी पकड़ इसके ऊपर थी अब वो ढीली होती जा रही है, क्योंकि इसका माहौल चेंज हो रहा है। और ऑब्वियस सी बात है कि एकदम एक जैसी चीजें नहीं रहती। समय जब एक जैसा नहीं रहता तो हमारे बच्चों का व्यवहार एक जैसा कैसे रहेगा। थोड़ी थोड़ी शरारत बढ़ रही है, थोड़ा चीजों को ये बिना पूछे कर लेता है, थोड़ा कुछ इसको जो चीजें मैं मना करती हूँ ये करने के बाद, एंजॉय करने के बाद बताता है। तो बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं और मैं ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि स्ट्रिक्ट होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहुत सारी चीजें चल रही होती है, इसलिए मैं एक परफेक्ट पेरेंट्स नहीं हूँ, तो मैं कैसे आपको टिप्स दे दूँ। हाँ, इतना जरूर समझती हूँ क्योंकि मैंने अपने आसपास का माहौल देखा है, अपने भैया लोगों को देखा है, उनके बच्चे काफी बड़े बड़े हो गए। ऐसा टाइम पीरियड सभी के साथ होता है, हर बच्चे के साथ होता है कि जिस चीज को आप मना करोगे वो इतना क्यूरियस हो जाता है कि उसको लगता है मम्मा ये क्यों मना कर रहे हैं, इसमें क्या नुकसान है, कुछ नहीं है, फिर क्यों मना कर रहे हैं, पेरेंट्स हमें क्यों मना कर रहे हैं। और ज्यादा टोका टाकी करो तो बच्चे छुपाने लग जाते हैं चीजों को। तो बहुत सारी जगह पे हमें पकड़ के कस के रखना पड़ता है, बहुत सारी जगह पे हमें ढील देनी पड़ती है। तो कहाँ पकड़ना है कहाँ छोड़ना है ये आपको तय करना है। बस यही मेरे हिसाब से अच्छे एक पेरेंट्स को करना चाहिए। आगे जो भी मैं करती जाऊंगी मैं तो हमेशा ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये बड़े ध्यान से सुन रहा है चीटर। कहती हूँ आप क्यूरियस, सबको तो क्यूरियस होती है आप। क्यूरियस मम्मा ने कहा चीटर। आप मम्मा से बातें छुपा देते हो ना। चलिए ठीक है दोस्तों, मैं मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में आप सबसे, और फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग। मैं कोशिश तो करती हूँ लेकिन नहीं हो पाता है मुझसे। मुझे लगता है एक जगह बैठ के इत्मीनान से मैं बातें कर लूँ अपनी फिनिश, और फिर अपने घर का काम अलग करती रहूँ। करीब करीब 10-15 दिन हो रहा है मुझे, मैं यहाँ लॉन में नहीं आ पा रही हूँ, जबकि मुझे बोला है कि थोड़ी देर धूप में रहो, थोड़ी धूप की सिकाई भी ज़रूरी है बॉडी के लिए। लेकिन ये सामने से इतना ज़्यादा डस्ट होती है ना कि मैं नहीं आ पाती यहाँ पे। एक बार मॉर्निंग में साफ़ सफाई हो जाती है, उसके बाद ये देखिए शाम तक ये आलम हो जाता है। मतलब आप चाहो कि आप शाम के टाइम में यहाँ पे चाय पी लो, थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लो, पॉसिबल ही नहीं है। प्लांट्स भी बर्बाद हो रहे हैं डस्ट की वजह से। तो मैंने कुछ तो यहाँ शिफ्ट किए हैं, इनमें से कुछ मुरझा रहे हैं, तेज धूप पड़ रही है। क्या करूँ मैं, एक बार काम लगता है सब बर्बाद हो जाता है उसमें। कोई नहीं सोच सकता कि यहाँ पे सुबह झाड़ू पोछा डस्टिंग सब कुछ हो चुकी है। इतनी इतनी डस्ट की परत आपको दिखेगी, ये देखो ये डस्टिंग हो चुकी है उसके बाद, क्योंकि काम लगा हुआ है। हम लोगों की पूरी लॉन जो है ख़राब हो गई है। मैंने सोचा यहाँ बैठ के ब्लॉग को एंड कर लूँ, तो आवाज़ें बहुत तेज़ तेज़ शुरू हो गई हैं, बट फिर भी मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड कर ले रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा, मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। लेकिन आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय। Bye bye and thank you for watching.